नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलेंगे सीधे लाहौर की गलियों में और बनाएंगे एक बहुत ही खास डिश, लाहौरी मटन कढ़ाई। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई आम मटन करी नहीं है। ये तो मसालों, खुशबू और जायके का एक ऐसा संगम है ना कि एक बार चख लिया तो इसका स्वाद जुबान से जाएगा ही नहीं। तो भाई, कोई भी बढ़िया डिश बनाने से पहले ये जानना तो ज़रूरी है कि हमारे हथियार क्या हैं, मतलब सामग्री क्या क्या लगेगी। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं अपनी लिस्ट पर। ये रही हमारी पूरी लिस्ट। और हाँ, वो जो कहते हैं ना कि हर चीज़ की अपनी जगह होती है, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ। असली लाहौरी स्वाद के लिए मटन से लेकर उस आखिरी धनिये की पत्ती तक सब कुछ ज़रूरी है। इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है हड्डी वाला मटन। देखिए, बोनलेस मटन भी ठीक है, पर जो बात हड्डी वाले मटन में है वो कहीं और नहीं। हड्डियों का जो रस निकलता है ना, वो ग्रेवी को एक उफ, क्या जबरदस्त गहराई और गाढ़ापन देता है। अच्छा, अब आते हैं उस राज पर जिसकी वजह से पूरा घर महक उठता है, खुशबू। साबुत मसाले जब तेल में जाते हैं वो तो अपना जादू दिखाते ही हैं, लेकिन असली खेल तो है कसूरी मेथी का। जब उसे हाथ से मसल कर डालते हैं ना, आहा, वही तो इस कढ़ाई की असली पहचान है। तो चलिए, सारी सामग्री हमारे सामने है। अब इंतजार कैसा? शुरू करते हैं पकाने का सफर और देखते हैं कैसे परत दर परत स्वाद बनता है। सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी कदम, मटन को अच्छे से तैयार करना और फिर उसे तेज आंच पर भुनना। इससे होता क्या है, सारा जूस, सारा फ्लेवर अंदर ही कैद हो जाता है। यहीं से हमारे जायके की पहली नींव रखी जाती है। पहली परत तो जम गई, अब वक्त है दूसरी परत चढ़ाने का। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और साथ में पिसे हुए मसाले। ये सब मिलकर वो खुशबूदार बेस तैयार करते हैं जो इस कढ़ाई की आप कह सकते हैं जान है। अब बारी है ग्रेवी की। इसके लिए हम डाल रहे हैं प्याज और टमाटर की प्यूरी, और इसे तब तक पकाना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो निशानी है कि मसालों का कच्चापन चला गया है और वो अपना पूरा स्वाद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मिनट, ये पता कैसे चलेगा कि मसाला तेल छोड़ने लगा है ना ज़रूरी सवाल। क्योंकि यही वो छोटा सा सीक्रेट है जो एक ठीक ठाक कढ़ाई और एक लाजवाब कढ़ाई के बीच का फर्क तय करता है। इसका जवाब बहुत आसान है। बस पैन के किनारों पर नज़र रखिए। जैसे ही आपको तेल की एक चमकती हुई परत मसाले से अलग होती दिखे, बस समझ जाइए कि मसाला बिल्कुल परफेक्ट भुन गया है। और अब आता है वो हिस्सा जहां सब्र का इम्तिहान होता है। थोड़ा पानी, ढक्कन बंद और आंच बिल्कुल धीमी। बस अब इसे अपना वक्त लेने दीजिए। यही वो वक्त है जब मटन सारे मसालों से दोस्ती करता है, उनके जायके को अपने अंदर सोखता है और मक्खन जैसा मुलायम होता है। हाँ, इसमें लग सकते हैं कोई 30 से 45 मिनट। थोड़ा इंतज़ार तो है, पर सोचिए, उस मुलायम रसीले मटन के लिए ये इंतज़ार तो बनता है कि नहीं? मंजिल के बहुत करीब हैं हम। कढ़ाई लगभग तैयार है, अब बस कुछ आखिरी जादू की ज़रूरत है इसे परफेक्ट बनाने के लिए। तो ढक्कन हटाते हैं, ग्रेवी को थोड़ा और गाढ़ा करते हैं और अब डालते हैं वो दो चीज़ें जो इस डिश को फाइनल टच देंगी। हाथ से मसली हुई कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये डालते ही स्वाद और खुशबू एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। और ये देखिए, परोसने से ठीक पहले इसके ऊपर जाएगा बारीक कटा अदरक, थोड़ी हरी मिर्च और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि एक ताजगी भी लाता है पूरी डिश में। तो लीजिए, पेश है गर्मा गर्म खुशबूदार लाहौरी मटन कढ़ाई। इसे तंदूरी रोटी के साथ खाइए, नान के साथ या फिर चावल के साथ। बस इस जबरदस्त जायके में खो जाइए। तो ये तो थी हमारी आज की पेशकश। अब ये बताइए, अगली बार क्या बनाया जाए? अपने आइडियाज जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और जायकेदार सफर पर। इस स्वादिष्ट सफर में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब इसे जरूर ट्राई करेंगे और जब बनाएं तो कमेंट्स में हमें फोटो के साथ जरूर बताइएगा कि कढ़ाई कैसी बनी। और हाँ, अगर मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगली रेसिपी तक अपना ख्याल रखिए।